नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिकटॉक एडुटेरिया में। दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूं मैं बहुत ही बेहतरीन स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए टिकटॉक एडुटेरिया को, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर कंटेंट जो कि एग्ज़ाम में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब चुने हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोगों को भी पाना है गवर्नमेंट जॉब तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का संकुल, ऑप्शन सी राज्यों का परिसंघ, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं और आपको बताना है कि टोटल 20 में आपका कितना स्कोर है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी राज्यों का संघ। भारतीय संविधान भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिसमें 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल हैं। तो जो हमारा पहला भाग है उसमें 1 से 4 तक आर्टिकल हैं, जिसके अनुसार पहले आर्टिकल के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित हो गए। अर्जित किए जाएं मीन्स कि जो मिलाए जाएं किसी बाहरी देश से या किसी जैसे पाकिस्तान से कोई राज्य छीन के अपने में मिला लिया जाए, ऐसे राज्य सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। आपको बताना है कि जब देशी रियासतों का विलय हो रहा था देश की आज़ादी के बाद, तो किन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भूमिका निभाई थी। तो आपके सामने ऑप्शन, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो को पॉज करके। चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। जब स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया। रियासतें हैदराबाद का पोलो ऑपरेशन और अन्य 3 रियासतों हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को वीपी मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। आप लोगों को बताना है कि जो संविधान था उसमें हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, उनमें कौन कौन से नाम लिखे गए हैं, जो कि प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने अगर प्रेम्बल पढ़ी है तो आप लोग इसका आंसर जरूर कर पा रहे होंगे। तो इसका आंसर है भारत तथा इंडिया। तो इन दो नामों का उल्लेख किया गया है हमारे प्रेम्बल यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है उसमें। संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1(1) मतलब भाग 1 अनुच्छेद 1। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? बेहतर क्वेश्चन है ये। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो प्लीज़ आंसर जरूर कीजिएगा। ऑप्शन है जी ऑस्टिन, के.सी. हिपर, सर आइवन जोनिस और डी.डी. बसु। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करें। इसका आंसर है जी ऑस्टिन। जो जी ऑस्टिन थे उन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। जी ऑस्टिन क्या थे? एक अमेरिकी इतिहासकार थे। उन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, के.सी. हिपर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध प्रसंगी संविधान है। संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य के अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
तो इतना याद रखना कि जो संविधान है उसमें जो उद्देशिका है उसको लिया गया है अमेरिका से, और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो आप लोगों को आंसर देना है इसका नागरिकता, यानी जो जिससे हम लोगों को नागरिकता मिलती है कि हम भारत के लोग हैं, हमारा एक कार्ड बनता है उसमें हमको नागरिकता प्रदान की जाती है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाग 1। गलत है ये, भाग 1 नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि भाग 1 में सिर्फ राज्य और राज्य उसके क्षेत्र के बारे में बोला गया है, तो ये शायद गलत आंसर दे दिया है। भारतीय संविधान के भाग सेकंड के अनुसार सेकंड के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता उल्लेख किया गया है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं। तो इसका सही आंसर भाग 1 की जगह भाग सेकंड होगा वहाँ पे। माफ़ कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन भाई मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भाग सेकंड लिखना था, भाग फर्स्ट लिख दिया। तो इसका आप लोग आंसर याद रखिएगा, भाग सेकंड होगा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता मिलता है, जिसे एकल नागरिकता कहते हैं। ये नहीं कि आप जम्मू के हैं तो अरे हैदराबाद के हैं तो आपको हैदराबाद और भारत अलग अलग नागरिकता देगा, आपको सिर्फ इंडियन सिविलियन की नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और उपयुक्त सभी के आधार पर। तो जो भारतीय संविधान है वो नागरिकता किस आधार पर प्रदान करता है? उपयुक्त सभी के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर भी, निवास के आधार पर भी, देशीकरण के आधार पर, तीनों पर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान है। सिर्फ संसद ही डिसाइड कर सकती है कि आपको नागरिकता दी जाए अन्यथा ना दी जाए, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? तो 1955 में। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 92, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपको बताना है जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसको किस अधिनियम के द्वारा ये शक्ति प्रदान की गई है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। 1, 2, 3 याद रखिएगा, अध्यादेश 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश में ली गई है? जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? आपको आंसर देना है। ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की संघात्मक व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन है हमारा रूस। तो आप लोगों को आंसर देना है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं भाग 3 में उनको बताना है 12 से 35 तक किस संविधान से ग्रहण की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो आपको बताना है कि अंबेडकर जी जो थे उनको संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस जगह से हुआ था, क्योंकि संविधान सभा में जो भी सदस्य चयन हुए थे उनका एक चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे।
ये क्वेश्चन डाउट में रहता है कि भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कई जगह आपको पश्चिम बंगाल से दिखने को मिलेगा, कई जगह बम्बई प्रेसिडेंसी से। जो पश्चिम बंगाल से हुए थे वो पहले हुए थे, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो उनको बम्बई प्रेसिडेंसी से किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 1886 में जन्म हुआ था, 1951 में डेथ हुई, 1891, 1956, 1870, 1961, 1889, 1961। तो आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उनका जन्म 1891 और डेथ उनकी 1956 को हुई थी। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई और 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन है आपके वर्ष 1948, 1949, 1950, 1951। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और ये 52 सेकंड का होता है। ये पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में गाया गया था, जब दिल्ली का दरबार लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, आचार्य जे बी कृपलानी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी। तो आपको बताना है जो संविधान समिति थी उसमें जो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जो भाग तीसरा है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? तो देखो ये 4 ऑप्शन है आपको, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा अधिकार है जो मूल अधिकार में नहीं आता है? आप लोगों को सोचना है, बताना है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। यह एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट्स है, जिसे सूचना के अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? जो समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो जो हमारा समता का अधिकार है का प्रावधान है वो अनुच्छेद 14 से आया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ से या विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह वाक्य किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.टी. शाह, राजेंद्र प्रसाद। तो जो हमारे के.टी. शाह जी थे उन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। प्रोफेसर के.टी. शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। तो हमारा जो गोवा है वहाँ समान नागरिक संहिता लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जबकि ये पूरे भारत में होना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 30, 29, 25, 33। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी अनुच्छेद 39 का। संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार राज्य सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में
कि इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जो भी जानने वाले हैं वो इस वीडियो को देखकर कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर सकें। ये चैनल आपको एजुकेशन का बेस्ट कंटेंट देगा। अभी तक आपने टिकटॉक की रील्स बहुत देखी हैं, लेकिन ये हमारा पहला चैनल है जो टिकटॉक एडुटेरिया के नाम से है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।